ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। परमार्थ की परिभाषा पहले हो गई है। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये सब के सब जो संसार में देखे जाते हैं सभी भ्रम के फंदे हैं। भ्रम कहते हैं जिसकी स्थिति नहीं हो। फिर इस तरह मालूम पड़े जैसे धुंधली रोशनी में डोरी रस्सी देखकर सांप का भ्रम होता है। जैसे ही भ्रम हुआ वैसे ही भ्रम संबंधी सभी डर वगैरह हो जाते हैं। लोग डर कर भाग जाते हैं। सीपी में सूर्य की रोशनी लगने से वह चांदी जैसी लगती है। सूर्य किरण में जो चमक है उसमें कभी कभी बालू पर जल का भास होता है। उसी को मृग भ्रमवारी कहते हैं। मृगवारी झूठ है, भला बुरा होना भ्रम है, ये असल में है ही नहीं। जो कुछ भी प्रपंच दृष्टि गोचर है, स्वर्ग नरक है, सभी भ्रम मूलक है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तात्पर्य यह कि परमार्थ तो वही है जिसमें दो भेद जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति मालूम नहीं पड़े। ये भेद मोह से उत्पन्न हुए हैं, असली चीज नहीं है। राम ऐसे हैं जहाँ इन दो भेदों का पता नहीं है। वे सर्वव्यापी, आँख के ज्ञान से परे, बराबर एक रस रहने वाले और उपमा रहित हैं। ईश्वर संबंधी ज्ञान थोड़े में यह समझना चाहिए कि जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं है वे ईश्वर हैं। इनमें अनुरक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जिसको अनुरक्ति होगी वह पाप में नहीं बरतेगा। जिसको ईश्वर में अनुरक्ति नहीं है वह दूसरे को भी ठग करके धन जमा कर सकता है। लेकिन ईश्वर भक्ति में बहुत जरूरी है पापों से बचना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों को करने वाले से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। आत्मा से ही ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। बुद्धि में कुछ ज्ञान है लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान इससे नहीं होता। आत्मा को जो शरीर इंद्रिय के संग हो गया है इससे छुड़ाना चाहिए। जैसे किसी को कहीं जाना है तो वह जहाँ है उस स्थान को छोड़ना होगा। हम शरीर में हैं, यह शरीर ऐसा है कि यह बड़ा कठिन है। महान से महान को इस शरीर में आकर कष्ट भोगना पड़ा है। भगवान श्री राम को भी रोना पड़ा। यह संसार है। भगवान श्री कृष्ण भी उदास हुए। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को दुख उठाना पड़ा। यही संसार है जिसमें राजा हरिश्चंद्र को स्वपच के घर में बिकना पड़ा। इन दुखों से कोई छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाला एक ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। जैसे जगन्नाथ जी जाना चाहो तो बिहार प्रांत को छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए शरीर छोड़ो। शरीर से छूटने के लिए ध्यान करो। ध्यान करके पहले स्थूल विषय से छूटो, फिर सूक्ष्म ध्यान होगा। सूक्ष्म ध्यान में फिर ऐसा हो कि सूक्ष्म विषय भी ना रहे। ध्यानम निर्विषयम मनः, इसको गुरु से जानना चाहिए। भाग्यवान इसको जानकर करने लगता है, वही शरीर और इंद्रियों के समूह को छोड़ सकता है, संसार के जाल को छोड़ सकता है, अपने को केवल्य दशा में लाकर ईश्वर दर्शन कर सकता है। तभी वह लौटकर संसार में नहीं आवेगा, सारे दुखों से छूट जाएगा। बड़ों से सुनकर सत्संग कर, कुछ अपना मनन भी कर। यही निर्णय किया है कि ईश्वर की भक्ति करो। यही आप लोगों से कह दिया। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर की भक्ति करे। श्री सद्गुरु महाराज सत्संग योग पाठ कर दें।